रियासी में लोगों के साथ पेश आ रही समस्याओं और उनके कोई समाधान न होने को लेकर आज नेंका द्वारा विशाल रोष रैली निकाली गई। रैली में शामिल लोगों ने सरकार के विरुद्ध नारेबाजी की और कई समस्याओं को गिनवाया। उन्होंने कहा कि लोगों को राशन की पूरी सुविधा नहीं मिल पा रही, राशन की सप्लाई को बढ़ाया जाए, इसके साथ ही लोगों को राशन में चीनी भी दी जाए। रियासी से कटरा जाने वाली मुख्य सड़क मार्ग की हालत को जल्द से जल्द ठीक करने के साथ ही बिजली की कटौती को भी कम करने की मांग की गई। नेंका की रैली में शामिल लोगों ने बाद में एक मेमोरेंडम जिला प्रशासन के अधिकारियों को देने के लिए जब वहां पहुंचे तो उन लोगों को गेट के अंदर नहीं जाने दिया गया, जिसके बाद नेंका के सभी कार्यकर्ता सड़क मार्ग पर धरना देकर बैठ गए। इस दौरान प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की गई। उन्होंने अधिकारियों पर मनमर्जी से काम करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जब कोई अपनी बात सुनाने यहाँ आता है तो उनको मिलने से मना कर दिया जाता है। इस दौरान सड़क मार्ग लगभग 2 घंटे तक बंद रखा गया। कहना चाहते हैं कि आज जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से एक प्रोटेस्ट नहीं, हम इकट्ठे होकर अपने गरीब जनता की मांगों को रखना चाहते थे। हम एडमिनिस्ट्रेशन को ये कहना चाहते थे कि लोग जो गरीब हैं, जो तंग आ चुके हैं, ज़्यादातर आज लोग गरीब लोग जो गांव के जहां पर आए हुए हैं, लेकिन ये आप जानते हैं कि हमेशा गरीब लोगों की सुनवाई नहीं है। आज मरकज़ में सरकार सरमाएदार लोगों की सरकार है, वो सरमाएदार लोग बैठे हुए हैं, इसलिए आज जो गरीब लोग आए उनको गेट से बाहर ही रखा गया, क्योंकि ना ही ये लोग काम इन्होंने किया है ना ये करना चाहते हैं। एक नालायक एडमिनिस्ट्रेशन जहां पर है, तो हम ये कहना चाहते हैं कि हम लोगों को मजबूर नहीं करें ताकि हम सड़कों पर बैठें और फिर आप लोगों ने हमारी सुनवाई करनी पड़ेगी तंग आकर, उससे आप हमें तंग नहीं करें। 30 मुद्दे हमारे जो पब्लिक से रिलेटेड जो 30 मुद्दे थे हमारे, उसमें बिजली था, पानी था, स्कूल था, अस्पताल था, राशन था, सड़कें थी, मतलब हर किस्म का जो मसले जो थे वो लेकर के हम एक मेमोरेंडम डिप्टी कमिश्नर साहिबा को सौंपना चाहते थे। लेकिन डिप्टी कमिश्नर साहिबा यहाँ पर बीजेपी का एजेंडा जो है उन्होंने लागू किया हुआ है और वो हमें अंदर नहीं जाने दिया, बाहर ही रोक लिया। हम ना गुंडे हैं, ना बदमाश हैं, ना हमारे पास काले झंडे हैं, ना हमारे पास पत्थर हैं, ना डंडे हैं। और हमको क्यों रोका गया, हमें क्यों अंदर नहीं जाने दिया गया? और वैसे भी यहाँ जाता कौन है? पहले ये कुर्सियों पर बैठकर आराम कर रहे हैं, वहाँ पर कागजों में सारे बिल बनाते हैं, करप्शन का बाजार इन्होंने गर्म करके रखा हुआ है। अगर लोग अपने मुतालबा लेकर आए हैं, डिप्टी कमिश्नर साहिबा को चाहिए कि यहाँ पर लोगों को मिलने दे और हमारा लोग अंदर जाएंगे। हमें मेमोरेंडम लिखा हुआ है, हमने मेमोरेंडम सौंपना है। कोई हम इधर कोई गालियाँ दे रहे हैं किसी को हम कोई नुकसान पहुँचा रहे हैं। हमने एक प्रोटेस्ट किया जिसका कानूनी तौर पर हमें राइट है। उस प्रोटेस्ट को दबाने के लिए, हम लोगों को दबाने के लिए इन्होंने पूरी ताकत लगा के रखी हुई है। लिहाजा अगर डिप्टी कमिश्नर साहिबा गेट खोलती हैं तो हम अंदर जाएंगे और मेमोरेंडम देके अपने घरों को वापस चले जाएंगे। हमारा तो इतना ही काम है। मेडिकल सुपरवाइज़र मैं कटरा से हूँ, वार्ड नंबर 7 से। और जो कटरा के अंदर गलियाँ हैं और जो लोग अनुसूचित जाति के, उनकी गलियाँ तो भरपूर बनी हुई हैं। जो अनुसूचित जाति से उनकी तो गलियाँ तक नहीं बनी हैं। और मोदी साहब ने क्या किया, गरीबों के लिए क्या किया? जो राशन कार्ड पे राशन आता है, हम डोगरी लोग हैं, 2 किलो खाना हम 10 दिन में खा लेते हैं। हमें जो 2.5 किलो राशन, 2.5 किलो चावल और 2.5 किलो आटा मिलता है, उसमें भी 1-1 किलो 2-2 किलो राशन की कटौती होती है। जो डीलर होता है देने वाला, वो कहता है आटा छन चुका है तो उसमें किलो आटा आपको कम करना पड़ेगा। हमारा तो राशन भी पूरा नहीं मिलता। गरीबों के लिए क्या करें हैं? गरीब बच्चे पढ़ नहीं सकते, उनके पास पैसा कहाँ से, जबकि कोई घर में कमाने वाला ही नहीं होगा। नौकरी किसी को नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? जो नल के बिजली के बिल है वो इतने बढ़ गए हैं। गरीबों के बिल, जो मीरों के बिल होते हैं, वो गरीबों पर थोपे जाते हैं और वो दे रहे हैं, सुनता कोई नहीं है। किसको सुनाए? अब ये डीसी साहब इनके पास आए, अपनी बातें सुनाने के लिए आए, कोई लड़ाई झगड़ा करने के लिए थोड़े आए। जब ऊपर वाले लोग ही नहीं बात सुनेंगे तो सुनेगा कौन? किसको सुनाए?
सुपर्ब 30 के अथक प्रयासों के चलते इस बार फिर सुपर्ब 30 के स्टूडेंट्स ने लाया है बहुत अच्छा रिजल्ट। इनमें नीट और जेके बोस परीक्षाओं में स्टूडेंट्स ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। इन बेहतर प्रदर्शन करने वाले स्टूडेंट्स ने ये साबित किया है कि सुपर्ब 30 जैसी कोचिंग आपको कहीं और नहीं मिल सकती। नीट, जेई और जेके बोस यानी 12वीं कक्षा के परीक्षा परिणामों में बेहतर प्रदर्शन करने वाले बच्चों में लद्दाख के शुजात अली वजीर, डॉक्टर बशारत अयूब, मासूम फातिमा आदि कई ऐसे नाम हैं जिन्होंने सुपर्ब 30 कोचिंग पाकर बेहतरीन प्रदर्शन किया है। तो अगर आप भी बनना चाहते हैं डॉक्टर या इंजीनियर तो आ जाएं सुपर्ब 30 में। यहाँ आपको मिलेगी नीट, जेई एग्जाम्स की कोचिंग और 8वीं से लेकर 12वीं क्लास तक के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल कोचिंग क्लासेस। यहाँ पर 50 से लेकर 90% तक की मिल सकती है स्कॉलरशिप, जिसकी कुछ ही सीट्स बाकी रह गई हैं। वहीं 10 दिन की फ्री डेमो क्लास भी आपको सुपर्ब 30 की क्वालिटी एजुकेशन से रूबरू करवाएगी। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।